परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की। गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 सोनी संग चले थी, दे गीद ना खाई, कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो? इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका। सतलोक में बस, जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चलो सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। बहोरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और इस मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं, वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सूता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहाँ से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं चाचे ताऊ जितने मैन, सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकड़ लगाए, सोचे जा सारा दिन नू करूंगा सो कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुसाफिर है और ये तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो,
उसके समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसा करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, वह बैक वो कर रहा था, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस उस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घनी बैक होगी। वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे। उसने पता नहीं क्यों जा रहा ध्यान, वह सामने बसाण लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं क्या उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को, 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी, वो कोई बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए, वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर, कहते उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसके जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ये किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ
उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं, जिनके या खटक लगेगी हृदय में। कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरे करक कलेजे वहाँ। कहते हैं भगवान जैसे ना जाने काल की कर डाले डारे किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूँ ऐसे गंदे लोग में, और क्या पे खुश हो रहा हूँ, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं परमात्मा ढालकर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे। संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया। उसने वैद ने बाँह पकड़ के देखी नबज, और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, समझता ही है तो, और सूखने लग रहा, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरे करक लेजे वहाँ। लागी का मार्गे और है लागे चोट काल जा कर के, लागे चोट काल जा कर के, लागे चोट काल जा कर के, लागी का मार्गे। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जिवा दियो नत तार धरो न बना, ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है लग, लग चोट काल जा करके, लग चोट कड़े जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। भाई गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाणा, जिन गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाणा। गुरु महल जना ने बेज थे डोडी पे अलख लखाना, गुरु महल जना ने बेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग बाजीद कहे उठाओ ऊंट को,
लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का के लागी का मार्गे और है लगे, लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके। लागी का मार्गे सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कौन बासारा। शोर मचा रणवास में, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्गे लगे चोट काल जा करके। लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्गे रे लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नाना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे दो नाना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के। लागी का लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लागी का भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा
शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग रे लगे चोट काल जा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक ना मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तृहरि राजा थे, प्रेरणा पाकर के घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की, पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो, वो आपके पीछे पड़ रहा है। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा तपस्वी, ऐसा सिद्ध पाक रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरुजी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दें सो ही होगा, जिस कारण से वो उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरुजी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लगा करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने इस बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यूँ करेगा तो रोटी खाने का, बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, जो शकल भी ना दिखाना, परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यो शेख, यो फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तो बन ही जाती है, और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला ने आग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं, उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूँ। वो चलम में हुक्का तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहाँ जाकर उस माई से कहने लगा, माई तमाकू आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है।
वह माई आग सलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारे थी फूक दुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग में ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ू, उन्हें देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में, गुस्से में, वह डरगी तक उस नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी चलम आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आँख ने वहीं गिर के शेख फरीद बांध के कपड़े के अफसर के आँख के कपड़ा है और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड से। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट दे के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहे शेख फरीद, उका नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्हें फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित बर गया। उसने सुन गई आवाज है, गुरुजी आवाज लगा रहे हैं। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूँ। अच्छा रख दे। वो तो कापीन ला गया, कहने लगा आँख कह के ला गया, जैसे जल्दी माँ था ना ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तो पी का हो गया। माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे ये गुरुजी इसका न पता लगेगा तो न पता नहीं के शराब दे दे। वह लेकर वह आँख दरका एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था अग्नि लेने और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आकर यूँ कहने लगा माई आग दे दे। मैंने कहा आग मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक आग वैसे नहीं मिलती, आँख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा दे कर आँख काट दी। मैंने बोला माई दूसरी भी काट दूँ, निकालूं? और महाराज जी मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगना आई हूँ। अब गुरु ने कहा कि शेख फरीद इधर बुलाया। कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखे है? जी बेसाफ की दया है। खोल इस कपड़े ने। कपड़ा खोल लाता, आँख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपने आंखों देख रही, किस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया उसने, सारे गांव में बता दी। अगर आँख ही आ रही और उसकी आँख नो की नो कर दी उस संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा, एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो भोग बहुजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है और वो परमात्मा की ही होती है। उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो कष्ट का शरीर का कष्ट निवारण कर देती है। जैसे कई झाड़े लवाते हैं, उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं। अगले जन्म में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रल गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत होया बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरु जी कहें फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरु जी की मृत्यु होगी, वहाँ चेलों की खेचातानी होगी। शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी, पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। एक कुएं, क्योंकि बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते, उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गए,
और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ का कड़ ला के कमर लगा के। कौव्या ने सोची ये आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा, भाई कौव्यो मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे की तो मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, ये बार आंख भी जाएंगी तेरी भी। उल्टा लटक गया, रोए बैठा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाहु अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था ना, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा ऊपर ने, बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये गवाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते ला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाहु अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचून है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमियों, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्मा कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेड हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही हो, राम तो नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवता अन्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है, किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस
तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके यह बात समझ में आ गई कि यो संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया, चरण पकड़ दिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे, कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी। और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी ने वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया, और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, आज आपको वही साधना सहज में मिल गई, और समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कवि परमेश्वर जी की असीम रजा से आप ये चंद पुण्यात्माएं उनकी महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप अभी बच्चे हो इस आध्यात्म मार्ग के, इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हो, आपका कितना उपकार हो रहा है। परमात्मा कबीर जी जो काशी में बनारस में दुल्हा रूप में आए थे, दानक रूप में, वो पूर्ण परमात्मा है। और आप सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, इस काल के लोकों में या अन्य स्थानों, वो सभी परमेश्वर कबीर जी की आत्मा है, उसके बच्चे। और हम यहां पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने परमात्मा को भूलकर उस परमात्मा से हम हृदय हटाकर और यहाँ का जो भगवान है ब्रह्म ज्योति निरंजन सरपुरुष, इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए। क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर, हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं कि जो पतिव्रता पद पर नहीं है, उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए,
और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपनात्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी के। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन? क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं ये स्थान मेरे लिए अकेले ये थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट उसके अलॉट कर दे के लिए वह ले जाते। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा, तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने, जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तब परमात्मा ने पूछा, अब क्या चाहता है तू? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जागेश्वर साहू, सीजी छत्तीसगढ़, जिला धमतरी से हूँ। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 8 अगस्त 2014 में दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले पुराणों के अनुसार भक्ति करता था और गुरु भी बनाया था आसाराम बापू जी को। शिव पुराण पढ़ के मैं गुरु खोजा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। उससे पहले मैं 16 सोमवार का व्रत किया था और कांवर यात्रा में भी गया था 3 साल और देवी में भी पंडा बना था। मतलब मैं 18 में से 11 पुराण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले पढ़ चुका था, जिसमें पूरा मतलब 11 पुराणों में से विष्णु पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे सभी पुराण पढ़ चुका था मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले। और उन्हीं के अनुसार मैं भक्ति साधना करता था। जैसे कि लिखा है शिव पुराण में, शिव जी की मतलब चीता भस्म पसंद है, शिव जी की मतलब प्रिय है। मतलब उसमें लिखा था कि कोई मरे हुए इंसान की राख को लगाना है, मतलब व्रत करके, मतलब महाशिवरात्रि व्रत करता था तो जब कोई मरता था उसके भस्म को लाता था और जैसे शिव जी लगाते हैं त्रिपुंड, ललाक्ष, वक्ष स्थल में, मैं उसी दिन महाशिवरात्रि व्रत करके लगाता था और 4 बार पूजा करता शिव जी की। और बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखता था, 12 रुद्राक्ष पहनता था, घुंघरू भी पहनता था मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले। और एकादशी का व्रत करता था, कृष्ण जन्माष्टमी का भी व्रत करता था, नवरात्रि का भी व्रत करता था। रात में एक पैर में खड़ा होकर तपस्या करता था। पुराणों को मैं टार्च बार के पढ़ता था रात तक। छत्तीसगढ़ के सभी तीर्थों में भी भ्रमण किया हूँ। चित्रकूट की मिट्टी लगाने से मोक्ष मिले, चंदन लगाने मोक्ष में वहाँ से भी गए, चित्रकूट की मिट्टी लाया, चंदन लगाया, मोक्ष मिलेगा करके। भस्म लगाने से मोक्ष मिले तो मैं वो भी किया, एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलेगा तो मैं वो भी किया। 3 साल एक कांवर यात्रा किया और देवी में भी पंडा बना मैं। और मैं जैसे कि रात में तपस्या करता था एक पैर में खड़ा होके और सभी व्रत कर नारायण हरि के नाम से पूरा डायरी को भर देता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और विष्णु जी की स्तुति करता है, हे कमल नयन लक्ष्मीपति माधव दामोदर मधुसूदन हरिकेश ऋषिकेश गरुड़ में वाहन करने वाले भगवान मुझे मोक्ष प्रदान करो करके संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में आने से पहले पुराणों के अनुसार साधना करता है। जागेश्वर जी, आप मोक्ष के लिए इतनी सारी साधनाएं करते थे कि यहाँ पर सभी साधनाओं को गिनाना भी मुश्किल है, तो मोक्ष को आप क्यों जरूरी मानते थे? तो क्या मोक्ष जरूरी है? मोक्ष जरूरी है क्योंकि हम मानव जीवन में क्यों आए, किस उद्देश्य से आए हैं। जैसे रामायण में कहते हैं, बड़े भाग मानुष सन पाओ सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते,
तो ये सब चीज़ हमें क्यों मिले, किस उद्देश्य से मिले हैं? सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं मिले, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, फिर उसमें और हमें क्या फ़र्क रहेगा? क्योंकि शरीर 5 तत्व शरीर को देवता भी पाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य जन्म क्यों मिले कि मनुष्य जन्म में ही जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं संत सदगुरु से दीक्षा लेके। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का कारण ये था, एक शिष्य था संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया था, वो मुझे पूछा कि आपकी पुराण पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? मैं बोला बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक उसने मुझे पूछा कि देवी देवताओं की जन्म और मृत्यु होती है कि नहीं होती? मैंने कहा कि होता है, ब्रह्मा जी के होते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की भी जन्म और मृत्यु होती है। तो उसने कहा शिव जी और विष्णु जी की उसकी नहीं होती, उसकी भी होती है, वो भी जन्म मृत्यु है 84 लाख में। तो मैंने कहा क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? उसने कहा एक बुक है ज्ञान गंगा, पढ़ना ऐसे करके। वो मेरे को जानता था कि मैं बहुत साधना करता था। तो उसके बाद जब उसने मुझे ज्ञान गंगा बुक में दिया तो उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु है। क्योंकि मैं इतना कठोर साधना करने के बाद मतलब जब पढ़ा ज्ञान गंगा बुक को तो एकदम मतलब दुख हुआ। अगर ये ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा बुक में जो बात लिखा है सत्य है तो मेरे इतने कठिन वर्षों की तपस्या तो सब व्यर्थ चला गया। तो मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मतलब जाना चाहिए, सच्चाई क्या है पहले पता लगाना चाहिए, क्या बात बोल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैं और बहुत सारे संतों के पास गया था, आसाराम बापू जी के पास, असंग साहिब के, जहाँ भी कोई भी धर्म गुरु का भगवत कथा होता था, शिव पुराण के वहाँ, तो मैं सभी संतों के दर्शन के लिए जाता था, सभी तीर्थों के दर्शन के लिए जाता था। उसके बाद मैं बरवाला गया, सतलोक आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और अपनी भक्ति साधना शुरू किया। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैंने 2011 सन में 4 साल तक ब्लड की खांसी आती थी, कभी 1 महीने में 6 महीने एक बार या कभी साल में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद ये भी कट गए और आध्यात्मिक लाभ भी हुआ कि मुझे मतलब मेरे जीवन सफल हो। यही पूर्ण सदगुरु और तत्वदर्शी संत है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक मतलब तांत्रिक था जिसने मुझे सावर मंत्र, जिसे कहते हैं धूर बाण, अगर वो हमारे शरीर को आर पार, शब्द शक्ति की बाण होती हैं, अगर ये आर पार निकल गए तो हमारी तुरंत वही समय मृत्यु हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उसने मुझे सावर मंत्र माया, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सब घटना होने से पहले मुझे आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दीक्षा मंत्र दी उसको जाप किया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं, धूर बाण मारने के बाद भी मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और एक बार एक एक्सीडेंट भी हुआ था बाइक में दुर्घटना, मतलब मेरे जब एक्सीडेंट हुआ मतलब बहुत बड़े लकड़ी से टकराया मेरे बाइक, तो 15 फीट की दूरी में बाइक पड़ा, 15 फीट की दूरी में मैं पड़ा। ना बाइक को एक खरोच आया ना मुझे एक खरोच आया, ये भी लाभ हुआ। और शारीरिक लाभ भी हुआ कि मैं पहले फीवर भी बहुत होता था और मानसिक टेंशन भी होता था, वो भी ठीक हुआ। कभी महीने में एक बार इंजेक्शन या 2 महीने में ऐसे इंजेक्शन लगाता था, बहुत परेशान रहता था। एक बार मैं सुसाइड भी करने वाला था, मतलब तंत्र विद्या से जब पीड़ित था। उसके बाद सोचा कि ये ज़िंदगी में मर जाऊंगा तो भगवान ने इस मानव जीवन दिया वो तो व्यर्थ हो जाएगा, मैं जीऊँगा चाहे मुझे जो कुछ भी हो जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मुझे पहले से ही आभास था कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद एक दिन मैं दोपहर में सोया था तो मुझे एक घटना दिखाई दिया कि मेरे बहुत जल्द मृत्यु होने वाली है। तो उसके बाद मैं एकदम अपसेट था, मेरे माइंड अपने घर के छत के सीढ़ी पे मैं बैठा था एकदम शांत। तो मेरी माँ ने पूछा क्यों शांत हो, क्या हुआ, किसी से बात नहीं। तो मैं उसको बताते एकदम रो डाला, वो भी रोई कि चलो मैं किसी तांत्रिक के पास आप कुछ झाड़ फूँक लगवाने जाऊँ। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी के पास झाड़ फूँक लगवाने नहीं जाऊँगा, मुझे मेरे गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है क्योंकि वो तत्वदर्शी संत है। उसके बाद मैं संध्या आरती, हम लोग 3 टाइम में आरती करते हैं, नित्य नियम, अश्विनिकंदर, रामायणी और संध्या आरती। जब मैं संध्या आरती में बैठा तो आप ही जानो परमात्मा, अब मेरी ज़िंदगी आपके ही हाथ में है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं संध्या आरती कर रहा था तो संत रामपाल जी महाराज धर्मराय के दरबार में गए और वहाँ मेरे जो लिपि था, पहले जितने भी कर्म किया था मैं उसको धर्मराय के दरबार में गए और फाड़ दिया और बोले संत रामपाल जी महाराज कि अब क्यों रोते हो बेटा, मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारा आयु बढ़ा दी। तब मेरे तबीयत ठीक हुआ, जैसे हम लोग अमृत जल पीते हैं, उन सारी चीज़ें मेरी तबीयत ठीक हो जाए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद। जागेश्वर जी, आप मोक्ष के लिए भटक रहे थे, आपने बहुत सारी साधनाएं की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हुए। तो सर, ऐसा क्या कारण होता है जब मेडिकल साइंस फेल होता है, सारे तीर्थ पर लोग घूम लेते हैं, सारे गुरुओं को बना लेते हैं, उनको उनसे लाभ नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको लाभ होना शुरू हो जाता है? इसके पीछे क्या कारण है?
ये शास्त्र कुल भक्ति साधना है। जैसे हम जड़ में पानी डालेंगे तो पौधा हरा भरा होगा, पत्ते में डालेंगे तो नहीं होगा। वैसे हमारी भक्ति रूपी साधना होती है। जैसे हम सही भक्ति करेंगे, शास्त्रों ने के अनुसार गीता जी में कहा अध्याय 16 के 23-24 श्लोक में, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न कोई गति, न कोई सुख, न कोई सिद्धि ही मिलती है। इसलिए हे पार्थ, तेरे लिए करने न करने योग्य शास्त्र ही प्रमाण है। हम शास्त्र के अनुसार जैसे भक्ति करेंगे तभी हमारे पूर्ण लाभ होगा, और आध्यात्मिक और शारीरिक और भौतिक लाभ होगा। और हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कहते हैं सबका मालिक एक है, कोई बताएगा तभी हम जानेंगे। जैसे सब बोलते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन कोई नहीं बताते कि वो एक मालिक कौन है। कोई बताएगा तभी हम जानेंगे, और जानेंगे तभी मानेंगे। जैसे हम ईसाई तो हमारे बाइबल में प्रूफ होना चाहिए, हम सिख हैं तो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे कुरान शरीफ में प्रूफ होना चाहिए, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में प्रूफ होना चाहिए। सबका मालिक हमें 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे सभी धर्मों के ग्रंथों में लिखा होना चाहिए कि वो सबका मालिक एक है। और वो लिखा है क्योंकि गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में कहा है, उसे कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उसकी पहचान भी बताए गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में। तभी हम मानव जीवन की उद्देश्य क्या है उसे जानेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। सर, क्या आपको पता लग गया कि सबका मालिक एक है? हाँ सर, मुझे पता लग गया कि सबका मालिक एक है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है। मैं अपने शास्त्रों से मिलान करके पूरा देखा हूँ। मैं 2-3 बार पढ़ा हूँ 18 में से 11 पुराण का पूरा, और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उसके बाद आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद और मिला के देखा हूँ, जो सारे सटीक और प्रमाण समेत पाया गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि सबका मालिक एक है, और संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर साहब जी सृष्टि के रचनहार हैं। वो उनको सृष्टि का रचनहार बताते हैं, उनको कुल का मालिक बताते हैं। तो सर, राम कृष्ण विष्णु जी, गणेश जी और अल्लाह गॉड, ये कौन है? अगर कबीर साहब जी भगवान है तो ये कौन है? ये प्रधान है, देवता है, 33 करोड़ देवी देवता हैं ये सभी। और हरि एक, हरि कथा अंत। भगवान एक है मतलब उसे पाने की विधि भी एक है। ये सभी उसका एक विभाग है। जैसे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, वैसे सभी का अलग अलग शक्ति होते हैं। मुख्यमंत्री का अलग होता है, प्रधानमंत्री का अलग पावर होता है, राष्ट्रपति का अलग है। राष्ट्रपति जो कर सकते हैं प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जो करते हैं वो मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। वैसे ही कबीर साहब सबका मतलब भगवान है, सुप्रीम गॉड है, वो सबका मालिक एक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। सर, भक्त समाज के सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि समाज में आम धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम गलत है, क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से खुद 18 में से 11 पुराण पढ़ चुका था, इतने सारे तीर्थों में भ्रमण कर चुका था, और बहुत सारे धर्म गुरुओं से चर्चा करता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ा कि उसमें कहते हैं कि इसी की भक्ति या पूर्ण भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि तत्वदर्शी संत की जो बताए गए नियम विधि जो गीता में प्रमाणित है उसकी भक्ति करने से मोक्ष है। क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले सारे पुराण को और मिलाया, तब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गया और दीक्षा लिया। सर, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो अपने देवी देवताओं या अपने धर्म की पूजा छोड़नी पड़ेगी। क्या ये बात सही है? एकदम गलत है। संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि सही विधि भक्ति बताते हैं। जैसे हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेनी है, पूर्ण भक्ति करने शास्त्रों के अनुसार, तो चलन में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें पूरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। वर्ष में पूरा 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र है, उससे हम कॉन्टैक्ट करते दीक्षा लेके अपनी भक्ति करके अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें